प्रेम का मतलब ही ऐसा है कि मिट जाना, जो होता ही नहीं, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई दो व्यक्ति नहीं। और जो अपने से प्रेम होता है वो प्रेम ऐसा होता है जैसे गुलाब का फूल, जैसे कि एक गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू अपने आप बिखरती है, वैसे ही वो खुद प्रेम बन जाता है और जहाँ भी रहता है प्रेम ही प्रेम होता है ना। हर तरफ प्रेम होता है, उसको ना किसी से चाहिए और ना किसी को देना है। वो ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिक उसके जीवन में प्रेम का महत्व उसे समझ में आ जाता है। वो फिर ये नहीं कहता कि मुझे कौन प्रेम करेगा, ना किसी से शिकायत करता है, ना किसी को कहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, किसी एक का वो होके भी नहीं रहता है, वो हर किसी से प्रेम करता है। जो ये सांसारिक आदमी होता है, जो मतलब गृहस्थ होता है, वो क्या करता है कि किसी एक का हो जाता है। तो पहले की व्यवस्था जो समाज की थी वो थी कि हाँ हमें समाज की ज़रूरत है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो समाज की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आज हम सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक ढांचे में बंधे रहेंगे तो हम अपने जीवन में वो चीज़ जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है, तो इस पे बात करेंगे कि एक व्यक्ति वह होता है जो किसी और से कोई संबंध रख ही नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत स्वकेंद्रित होता है। यह मन का सबसे निचला तल है। स्वकेंद्रित मन, वह किसी से कोई रिश्ता रख ही नहीं सकता। उसके जो भी रिश्ते होंगे वह होंगे भी मतलब परस्त। वह बहुत छुपाना भी नहीं चाहेगा कि वह सिर्फ स्वार्थ देख पाता है, उसे बस काम निकालना है और वह सारे काम उसके अपने ही हैं, अपने हैं भी नहीं। वह सारे काम उसके संस्कारों और उसके ढांचों और उसके ढर्रों द्वारा निर्देशित है। जो हम बात करते हैं ना कि जो काम आप सोचते हो कि अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हो, वो आपके या तो संस्कार से आए होते हैं, या तो आपके स्वार्थ से आते हैं, या फिर आपके जो ढर्रे होते हैं, जो सामाजिक ढर्रे होते हैं, उनसे आए होते हैं। तो जो कुछ उसे सिखा दिया गया है, जो कुछ उसके रक्त में बह रहा है, जो कुछ उसको शरीर ने और समाज ने दिया है, इसको वह समझ लेता है अपना काम, अपना हित, अपना प्रयोजन, और उसकी पूर्ति के लिए वह निर्भर रहता है मात्र अपने आप पर। दूसरा उसके लिए अधिक से अधिक जरिया बन सकता है। यह सबसे निचले तल का मनुष्य, सबसे निचले तल का मन है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और जो सामाजिक नैतिकता और इन चीज़ों के ढर्रों पे चलता है और उसे लगता है कि वो सब कुछ सही ही कर रहा है। तो इसके ऊपर वह मन आता है जो किसी का हो जाता है। फिर दूसरा मन होता है, पहला तो वो होता है जो स्वार्थ से चलता है या सामाजिक ढांचे या ढर्रों से चलता है कि दुनिया में ऐसा होता है तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कहता है मैं इस एक का हुआ, इस एक से मैंने नाता जोड़ा, गांठवादी। वह कहता है मैं वफादार हूँ, वह कहता है मैं एक का हूँ, वह कहता है पूरी दुनिया में से कोई एक चुन लिया, पकड़ लिया, या संयोग बस सामने आ गया और अब इससे कभी न टूटने वाला संबंध बन गया। और जो यह संबंध है यह निश्चित रूप से विभाजनकारी है, इस अर्थ में कि एक से बना है तो अब दूसरे से बन नहीं सकता। एक के हो गए हैं और उस एक के होने का अर्थ ही यह है कि दूसरे को अब उतनी ही आत्मीयता की दृष्टि से देख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसे हम आम तौर पर संबंधों से समर्पण कहते हैं या वफा कहते हैं, उसका अर्थ ही यही होता है कि तुमने अब सीमा रेखा खींच दी, तुमने कह दिया कि सीमा के इस पार यह जो एक है या दो तीन है, यह तो मेरे प्रियजन है, मेरा परिवार है, कुटुंब और कुनबा है, और इसके बाहर जो कुछ है वह गैर है, वह दूसरे हैं। अब ये भीतर वाले मुझे प्रिय हैं और इनका मतलब साधने के लिए, इनके स्वार्थों की परिपूर्ति के लिए अगर बाहर वालों का शोषण भी करना पड़े तो मैं करूँगा। यदि बाहर वालों का शोषण करके मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो मैं लूँगा, ताकि मेरा अपना परिवार सुखी रह सके। मुझे पूरी दुनिया में दुख भी फैलाना पड़े तो मैं फैलाऊंगा, ताकि जिन्हें मैं अपना कहता हूँ मेरे वो अपने प्रसन्न रह सके। यह वो मन है जो कहता है कि कोई एक मेरा है और बाकी पराये हैं। दूसरे तल का मन था। पहला मन वो होता है कि जो सामाजिक सांचे ढर्रे और स्वार्थ पे चलता है। दूसरा मन वो होता है जो किसी एक को अपना मान लेता है, अपने परिवार वालों को, और बाहर वालों को पराया मानता है और फिर उनके साथ हर वो गलत काम करता है ताकि मेरा परिवार अच्छा चल सके। वो नैतिकता नहीं जानता, सही गलत क्या है नहीं जानता, बस उसका काम होना चाहिए ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। पहले तल का मन हमने कहा स्वकेंद्रित, दूसरे तल का मन हमने कहा वह जो किसी एक को समर्पित हो गया है। तो पहले तल के मन को तो समाज भी स्वीकृत नहीं देता,
दूसरे तल के मन की समाज भूरी भूरी प्रशंसा करता है। मतलब जो पहला होता है उसके लिए समाज भी धिक्कारता है कि तुम स्वार्थी हो, लेकिन जो दूसरे तल का मन होता है कि अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाओ, तो उसको समाज भी कहता है कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हो, भले बाहर वो कुछ भी करता हो। तो समाज कहता है इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इस मन से समाज में सुव्यवस्था कायम रहती है, सब कुछ तयशुदा रहता है, गणित जैसा, एक के साथ एक, और जो एक के साथ लग गया अब वह कभी किसी दूसरे की ओर नजर उठाकर देखेगा नहीं। तो फिर किसी भी तरह की गड़बड़ की, अराजकता की, अव्यवस्था की कोई आशंका नहीं, अब कुछ उपद्रव नहीं हो सकता। सबको हमने तयशुदा डिब्बों में फिट कर दिया है, और जो फिट हो गया वह जीवन भर के लिए फिट हो गया। सांप के दांत उखाड़ दिए गए हैं, सांड को बैल बना दिया गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं, अब कोई हानि नहीं हो सकती। समाज प्रसन्न रहता है इस दूसरे तल के व्यक्ति से। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि जो दूसरे तल का व्यक्ति होता है, जो बैल बन जाता है, मतलब बाहर इतनी मेहनत करता है सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ऐसे में खुशी मिल नहीं रही है। लेकिन पहले तो वो यही सोचता है कि समाज उसे बहुत अच्छा कह रहा है कि वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये दो तरह के व्यक्ति हो गए, एक वो जो अपने परिवार के लिए किसी दूसरे के साथ बुरा भी कर सकते हैं, और पहला वो कि जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरे तल का जो मन होता है वह कवि का मन होता है। दूसरे तल पर समझ लीजिए कि गृहस्थ था, जो दूसरे तल पे है वो गृहस्थ होता है, लिख लीजिएगा ताकि बीच में समझ में आता रहे। जो दूसरे तल का मन है वो गृहस्थ होता है, जो पहले तल का मन होता है वो स्वार्थी होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। और हमारा आम मध्यम वर्गीय गृहस्थ जो बैलगाड़ी ढोता है, सांड को कभी देखा है सांड गाड़ी ढोते हुए? बैल बनना इसलिए आवश्यक होता है ताकि बैलगाड़ी चले, तो वो बैलों की तरह मेहनत करता है ताकि उसका घर चल सके। तीसरे तल पर कवि होता है, उसका प्रेम जैसा कि प्रश्न था आपका किसी से हो सकता है, इसलिए कवियों को, कलाकारों को, चित्रकारों को आमतौर पर जरा अनैतिक किस्म का व्यक्ति माना जाता है कि ये तो कहीं भी फिसल जाते हैं, इनका दिल तो कहीं भी लग जाता है, 2 घूंट पीते हैं तभी कविता इनकी उभरती है, सुंदर, इनको चढ़ता नहीं तो इनका ब्रश भी नहीं चढ़ता है, और इनका मन बड़ा डावाडोल रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और कई बार तो इधर उधर दोनों जगह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज कोई विशेष पसंद करता नहीं, लेकिन बर्दाश्त फिर भी कर लेता है क्योंकि ये सामाजिक ढर्रे को चुनौती देते हैं, लेकिन कभी उससे विद्रोह नहीं करते, मतलब समाज को कभी लोग चुनौती तो देते हैं लेकिन विद्रोह नहीं करते, कभी उसे तोड़ते नहीं। निषेध की, नकार की, विरोध की, डिसेंट की इनकी आवाज उठती है, पर ये कभी भी संघुलन तक, डिसोल्यूशन तक नहीं पहुंचते। डिसेंट रहता है, डिसोल्यूशन नहीं रहता। तो समाज कहता है ठीक है, हमारे तयशुदा ढर्रों के भीतर ही तुम्हें जितना विरोध और विद्रोह दिखाना है तुम दिखा लो, कोई बात नहीं, तुम उपयोगी हो, तुम कलाकृतियां बनाते हो, तुम फिल्में बनाते हो। अब गृहस्थ तो जाएगा नहीं फिल्म बनाने, उसको तो रोजी रोटी, कपड़े, चाकरी और बच्चों के डायपर से ही मुक्ति नहीं है। तो अच्छा है कि समाज में 2-4 इस तरह के सिरफिरे हों जो कुछ ऐसा काम करे जो हमें ऊब से जरा मुक्ति देता हो। वो गाने लिखते हैं, वो नए नए रंग बिरंगे ऐसे काम करते हैं जो मन को जरा ताजगी दे देते हैं। वह लेखक होते हैं, वह कवि होते हैं, वह मिट्टी में से आकार निकाल देते हैं, वह जंगलों की सुंदरता देख पाते हैं और नदियों का संगीत सुन पाते हैं। तो समाज कहता है ठीक है, तुम हमें परेशान करते तो हो, पर उतना ही जितना कि खाने में थोड़ी मिर्च जायका बना रहता है, तुम बने रहो। चौथे तल पर जो मन आता है उसे मन कहना ज्यादा उचित होगा। वह कवि से आगे ऋषि का मन है। कवि तो इतना ही कर पाया था कि एक व्यक्ति पर ना अटक कर कई व्यक्तियों तक पहुंचा था। ऋषि को अब व्यक्ति दिखाई ही नहीं देते, वह अब एक से आगे निकलकर कई और कई से आगे निकलकर सभी के भी फेर में अब वह पड़ता नहीं। उसके लिए संख्याएं अब अस्तित्व में है नहीं, उसके लिए मात्र प्रेम है। उससे आप पूछिए एक से प्रेम करते हो, गृहस्थ के तल पर हो, वह कहेगा ना। उससे आप पूछिए कईयों से प्रेम करते हो, कवि के तल पर हो, वह कहेगा ना। आप उससे पूछिए सबसे प्रेम करते हो, वह मुस्कुरा कर कहेगा इसके लिए भी ना। अब वह प्रेम मात्र है, वह किसी से प्रेम नहीं करता, उसके प्रेम का कोई विषय नहीं है। आप उससे कहेंगे इससे प्रेम करते हो, वह हंसेगा। किसी से प्रेम करने के लिए कोई होना चाहिए ना, प्रेम करने वाला, दूसरा दिखे, इसके लिए पहले का होना जरूरी है ना। और पहला जो होता है, जो प्रेम करता है, उसके प्रेम में भी कर्ता भाव होता है। यह प्रेम करने वाला मात्र अहंकार है।
हम जिसे कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, उसमें मैं अहंकार के अलावा है कौन? हमारा तो प्यार भी हमारा कर्तृत्व है। प्रेम वास्तव में कुछ और नहीं है, वह मन का निरंतर आकर्षण है, सतत प्रवाह है शांति की तरफ। वह शांति ऐसी होती है जो जब एक को उपलब्ध होती है तो एक के माध्यम से अनेकों तक पहुंचती है। उस प्रवाह में बहुत सारी बीच बीच की मंजिलें आती रहती है। आखिर मंजिल कोई नहीं होती, क्योंकि आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला कोई बचता ही नहीं। जब मुसाफिर को ही गल जाना है तो आखिरी मंजिल कैसी? हाँ, तमाम मध्य मंजिलों में आप गुजरते जरूर हैं, जैसे मील के पत्थर। आप उनसे गुजरते जा रहे हैं, आपके प्रेम के छींटे सब पर पड़ते जा रहे हैं और अब आप विशुद्ध प्रेम हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को। मुझे पता है कि ये चीजें इतना आसान नहीं है समझना। तो गृहस्थ का यहाँ तक कि कभी कभी जो प्रेम है उसमें हिंसा बहुत शामिल है। हिंसा ऐसे शामिल है कि यदि एक से जुड़ा हूँ तो दूसरे से कटा हूँ, और चूंकि स्वभाव नहीं है आपका कटना, इसलिए जिस एक से आप जुड़ते भी हैं उसके प्रति वैमनस्य से भर जाते हैं। इसी कारण, क्योंकि आपको दूसरे से काट दिया, इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ और शिकायत आपकी आपके प्रेमी जनों से होती भी नहीं है। आप कहते हैं तूने तो प्रेम दिया, पर पूरी दुनिया से जो मिल सकता था उस अवसर को बांध कर अपने से तो जोड़ा, पर बाकी सबसे काट दिया। और अगर मैं बाकियों से जुड़ता हूँ तो तू खफा होता है। तेरे भीतर असुरक्षा इतनी गहरी है कि तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि मेरा दायरा फैले। तू चाहता है कि सूरज तो उगे पर रोशनी सिर्फ तेरे आंगन में हो। तू चाहता है कि चांद तो खिले पर उसकी ठंडक बस तेरे बिस्तर पर गिरे। ऋषि का प्रेम द्वैतात्मक नहीं होता, उसके प्रेम में हिंसा नहीं होती। हमारे प्रेम में हिंसा निहित होती है, अपेक्षाओं का जाल होता है। वहां मात्र प्रेम होता है। जब अपेक्षा नहीं होती तो हिंसा कैसी? जब बंटवारा नहीं तो परायापन कैसा? आप जिसे प्रेम कहते हो वह आप तक मात्र किस्से, कहानी और फिल्मों के माध्यम से पहुंचा है। वह दूसरे तल का सामाजिक प्रेम है। वह प्रेम है ही नहीं, वह सिर्फ एक मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्था है। समाज तीसरे को पसंद नहीं करता पर चौथे से तो नफरत करता है। पहले तल पर जो है समाज फिर भी एक बार उसको झेल लेगा क्योंकि वह स्व केंद्रित है। चौथे तल पर जो है समाज उसे कभी नहीं झेलेगा क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। और संस्कृत मन के लिए स्व केंद्रित होने और आत्म केंद्रित होने में कोई अंतर नहीं है। उसको पहले तल का मन और चौथे तल का मन एक जैसे ही दिखाई देता है। वह दोनों को ही कहता है स्वार्थी। उसके लिए एक चोर, एक लुटेरा और बुद्ध और महावीर एक बराबर है। किस अर्थ में? वह कहेगा देखो, चोर भी अपने लिए चोरी करता है और बुद्ध भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने दूसरों का ख्याल कहाँ किया? उन्होंने अपना ही तो ख्याल किया कि मुझे मुक्ति चाहिए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पिता को, अपने राज्य को, अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र को छोड़ करके चला जा रहा हूँ। बड़े स्वार्थी थे। अभी इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी ये क्या है, इसे कैसे समझे। ठीक है, कि प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम अपने आप नहीं होता है और जो अपने आप होता है वो प्रेम नहीं होता है। या तो वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि जो प्रेम होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो या तो आकर्षण होता है या स्वार्थ होता है, या तो सामाजिक ढर्रों से आया हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। लेकिन अब एक चीज ये समझना है कि 4 तरह का तल होता है मनुष्य का। ठीक है, 4 तरह का मन होता है। पहला मन वो होता है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा मन होता है जो किसी का हो जाता है, जैसे कि शादी कर लेता है तो अब पत्नी को ही सब कुछ समझने लगता है, अपने बच्चों को ही सब कुछ समझने लगता है। तो उसके लिए वो बैलों की तरह काम करता है ना। अपने परिवार की खुशी के लिए वो बैलों की तरह काम करता है। एकदम जैसे बैल नधे होते हैं वैसे उसकी जिंदगी में बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं होता। वो दूसरों के लिए समर्पित होता है। उसको लगता है कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चों की जो सेवा कर रहा हूँ या जो उनके लिए कर रहा हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। और उसमें वो इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने लिए सोच ही नहीं पाता है, वो बस उनके लिए ही रहता है। और जब फिर उसे धोखा मिलता है तो उसकी आंख खुलती है कि मैंने तो अपने लिए कभी सोचा ही नहीं और मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, फिर एक है ना, और एक तीसरे तल का मन होता है। एक तीसरे तल का मन होता है जो मतलब कवियों का होता है, जो गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं,
जिनका मन ऐसा होता है वो फिर सब कुछ भूल जाते हैं, कविता वगैरह लिखते हैं, थोड़ा समाज का विरोध भी करते हैं कि तुम्हें प्रेम समझ में नहीं आता, तुम ऐसा वैसा करते हो, लेकिन हाँ कुछ पल के लिए उनकी कविताएं सुन के समाज का मन बहल जाता है। तो फिर समाज उनको कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम विरोध तो करते हो लेकिन मन भी बहलाते हो, ठीक है। तो ये सब हमारे ही मन है ना। और एक चौथा मन होता है जो ऋषियों का मन होता है, समझ रहे हैं, जो ऋषियों का मन होता है, जो प्रेम का मतलब ही ऐसा है कि मिट जाना, जो होता ही नहीं, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई दो व्यक्ति नहीं, और जो अपने से प्रेम होता है मतलब अहंकार का प्रेम है ना। जो अहंकार का प्रेम होता है वो स्वार्थी होता है, लेकिन जो आत्मा का प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। उसमें फिर कोई चाहत नहीं होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति हो उससे प्रेम करो। उसका प्रेम ऐसा होता है कि जब प्रेम होता है ना तो वो खुद प्रेम बन गया होता है। अब उसको ना किसी से प्रेम चाहिए और ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। वो प्रेम ऐसा होता है जैसे गुलाब का फूल, जैसे कि एक गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू अपने आप बिखरती है, वैसे ही वो खुद प्रेम बन जाता है और वो जहां भी रहता है प्रेम ही प्रेम होता है ना। हर तरफ प्रेम होता है, उसको ना किसी से चाहिए और ना किसी को देना है। वो ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिक उसके जीवन में प्रेम का महत्व उसे समझ में आ जाता है। वो फिर ये नहीं कहता कि मुझे कौन प्रेम करेगा, ना किसी से शिकायत करता है, ना किसी को कहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, किसी एक का वो होके भी नहीं रहता है, वो हर किसी से प्रेम करता है। जो ये सांसारिक आदमी होता है, जो मतलब गृहस्थ होता है, वो क्या करता है कि किसी एक का हो जाता है, ठीक है। अब वो उसके लिए सब कुछ करता है। अब उसने बांध लिया, अपनी पत्नी को बांध लिया, अपने पति को बांध लिया। अब इंसान की फितरत तो ऐसी है नहीं कि वो किसी एक में बंध के रहेगा, उसे तो हर किसी से बात करना है, हर किसी से मिलना जुलना है। तो फिर क्या कहता है कि ये धोखा हो गया, ये बेवफाई हो गई, ठीक है। आ रही बात समझ में कि बेवफाई और धोखा क्यों होता है? क्योंकि हम एक को बांध लेते हैं, जबकि इंसान की फितरत बंधना नहीं है, वो स्वच्छंद होता है, आजाद होता है। और प्रेम अगर मांगना पड़े तो वो प्रेम नहीं होता है, ठीक है। प्रेम को अगर मांगना पड़े, किसी से कहना पड़े, उसे प्रेम नहीं कहते। वो फिर हमारा स्वार्थ हो जाता है कि हमें किसी से कुछ चाहिए, या हमने किसी के लिए कुछ किया तो अब बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं स्वार्थ। और या तो फिर बैलगाड़ी की तरह नधे रहो और फिर कहो कि हमने अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो किसने आपको कहा था कि आप बैलगाड़ी की तरह बंध जाओ? ये आपने समाज से सीखा ना, समाज ने आपको सिखाया। तो पहले की व्यवस्था जो समाज की थी वो थी कि हाँ हमें समाज की जरूरत है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो समाज की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आज हम सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक ढांचे में बंधे रहेंगे तो हम अपने जीवन में वो चीज जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। और एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं ना तो कभी नहीं मिलता, क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई आपसे कुछ चाहे तो आप किसी को कितना दे सकते हो। आप ही सोचिए कि अगर कोई आपसे कुछ चाहता है तो क्या आप उसे उसके मनचाहे हिसाब से दे सकते हो? आप तो वही देते हो ना जो आप चाहते हो। आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कुछ छीन सकता है या मांग सकता है। फिर आप कैसे सोचते हो कि आप किसी से जबरदस्ती करके प्रेम हासिल कर लोगे? जो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता, जिस व्यक्ति का मन कहीं और चंचल है, कहीं और मचल रहा है, उस व्यक्ति को आप बांध नहीं सकते हो। तो ये चीज़ हमें जब समझ में नहीं आती तो हम परेशान होते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसके लिए इतनी मेहनत की लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा है, और यही फिर हमारा दुख बन जाता है, यही हमारी समस्या बन जाती है। तो एक चीज़ यहाँ ये समझना है कि समस्या उसको है जिसको दुख है, जिसको परेशानी है, जिसके अंदर शिकायत है। तो समस्या उसी के भीतर है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी समस्या कोई और है। और ये चीज़ें हम नहीं समझते, इसी वजह से हम पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, उलझन में रहते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति सही हो जाए। हमारी यही गलती होती है कि हम सामने वाले को सही करने निकल पड़ते हैं। हमें अपने जीवन में मस्त रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, शांत रहना है और अपने आप से प्रेम करना है। उसके बाद जो हमें प्रेम करे उसके साथ रहना है, जो नहीं करे उसके साथ नहीं रहना है। सिंपल सी बात है, लेकिन हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझते और इसको समझने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कह दूं आपसे कि आप जिससे मोह रखते हो, आप जिससे चाह रहे हो, आप उसको एक झटके में छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। आप कहते हो कि हमें समस्या का समाधान बता दो। मैं बोलती हूँ आप जो परंपराओं का हवाला दे रहे हो, आप जो कहते हो कि आज मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे कल कुछ मिल जाए, ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, क्योंकि यही आपके दुख का कारण है। तो क्या आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो?
अगर छोड़ सकते हो तो आप 1 मिनट में आपके जीवन का समाधान मिल जाएगा, और नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसे छोड़ने का प्रयास आपको यहाँ धीरे धीरे सिखाया जाता है बुक्स के द्वारा, ताकि आप जब दिमाग में चीजें जाएंगी, समझोगे तो अपने आप छूट जाएंगी, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी उम्मीदें, आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो मानसिकता है, ये चीजें अपने आप आपके भीतर से जाएंगी, जिस तरह आई है उसी तरह से चली जाएंगी। और दुख सुख तो जीवन में रहेगा, लेकिन दुख सुख से हमें उम्मीद नहीं करनी है। जब उम्मीद करते हैं वही हमारे जीवन का दुख होता है। मतलब सुख में भी हम दुखी होते हैं, दुख में तो दुखी होते ही हैं, सुख में भी हम दुखी रहते हैं। ये हमारी समस्या है, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे हैं ही, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।